जिला फतेहपुर मोहनपुर गांव। रहने वाली वहां का सचिन सिंह और श्वेता सिंह, दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। दोनों की उम्र 20 और 22 है। मम्मी पापा बहुत मना करते हैं कि बेटा नहीं, लव मैरिज गांव में नहीं करना है। गांव की सारी औरतें बहन के समान होती हैं। गांव का कोई ना कोई परिवार पीछे से होता है और खून का आपस में रिश्ता होता है। लेकिन सचिन नहीं मानता है। सचिन कहता है मैं किसी तरह से सारी दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन श्वेता को नहीं छोड़ूंगा। श्वेता से प्यार करता है। प्यार करके ये दोनों लोग छुप करके भाग जाते हैं। पुलिस पीछे लगती है। तब तक ये लोग कानपुर के महाराजपुर थाना में जाकर के अपना एक एप्लीकेशन जमा कर देते हैं और अपना शादी का कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं। इतने तेज थे। इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। अब ये क्या करता है सचिन, श्वेता को उनके घर छोड़ करके, श्वेता के मतलब सचिन के घर वाले नहीं राजी थे, लेकिन श्वेता के बाद में नानी थी, वैसे मम्मी पापा तो थे नहीं। नानी राजी हो जाती हैं। श्वेता को नानी के घर छोड़ता है और फिर प्राइवेट कंपनी में भाग जाता है गुजरात, सूरत में 2-3 महीने रहता है। श्वेता को ले जाता है। 4-5 महीने रहने के बाद ये भाग करके आता है। कानपुर के महाराजपुर थाना में एक किराए का कमरा लेता है और यहीं पे किराए का ऑटो लेकर के चलाने लगता है। लेकिन दोस्तों, किसी के नसीब में प्यार होता है, किसी के नसीब में नहीं प्यार होता है। जो नानी के घर में पली हुई श्वेता अपनी नानी के नाक में मक्खी बैठा सकती है, वो तुम्हारे नाक में मक्खी नहीं बैठाएगी। क्या उम्र होती है 20 साल की। 20 साल में ही ये नानी के नाक में मक्खी बैठा करके भाग करके तुम्हारे साथ आकर के सूरत भाग जाती है, कानपुर भाग जाती है। वो महिला मात्र शादी के 4 या 5 महीना हुए थे, 5 महीने के अंदर अंदर 3 बॉयफ्रेंड बनाती है। सचिन कहता है, भाग करके सचिन थाने जाता है। थाने जाकर के बोलता है, रोने लगता है, मुंह दबा रखा था चारों तरफ से। बोलता है साहब, राजेश सिंह महाराजपुर थाना कानपुर अधीक्षक से बताता है साहब, मेरी पत्नी नाम श्वेता सिंह, अभी उम्र 20 साल थी, हमने मार डाला। साहब कहते हैं शांति से बैठ जाओ। पानी पीने को देते हैं। कहते हैं कि मुंह खोलो। मुंह खोलने को कहते हैं और मुंह खोलते हैं। बताता, रोने लगता है। कहता साहब, मैंने बड़े अरमानों से प्यार किया था, बड़े अरमानों से शादी किया था। मैं किराए का ऑटो चलाता हूँ, रोज़ किराए वाले को 600 रुपये देता हूँ, ऑटो का तेल, उसके बाद घर का किराया, घर का खर्चा, जैकेट पे जैकेट अपनी पत्नी को ला के देता हूँ, होटलबाजी करवाता हूँ, पार्टी करवाता हूँ। मुझको शक हो रहा है कि मेरी पत्नी का किसी से चक्कर है। साहब कहते, तुझे कैसे शक हुआ। बोले कि मैं जब कमाता नहीं उतना ज़्यादा तो मेरी बीवी के अकाउंट में इतना पैसा क्यों है, मेरी बीवी दिन रात बिजी क्यों रहती है। मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं फ़ोन करता रहता हूँ, फ़ोन नहीं उठाती, कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है, कहाँ ट्रांसफ़र कर देती मेरी बीवी मुझे नहीं पता चलता। इतना कह करके रोने लगता है। फिर जो थाना अध्यक्षक हैं, 3-4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गवाही मतलब वो जो लिखने लगते हैं कि वो क्या क्या बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है ना, इनके बोलने से ही और बयान बदलने से ही शातिर आदमी पकड़ा जाता है। सचिन आगे बताता है साहब, सबको छाती पे लात रख करके, सबके नाकों पे मक्खी बैठा करके, मम्मी पापा के अरमानों को कुचल करके श्वेता को मैंने अपनाया था। अपने दम पे मैंने कोर्ट मैरिज की थी। अपने दम पे मैंने इसको सोचा था कि अपने साथ रखूंगा और किसी की तरह की कमी नहीं होने दूंगा। दिन भर 12 से 18 घंटे ऑटो चलाता हूँ। कानपुर में कोई आमदनी नहीं है, ग्राहक मिलते हैं 10-10 रुपए के और दिन भर ये 10-10 रुपए कमाता रहता हूँ। कब 600 रुपये पूरा होता है तब जाके मैं ऑटो वाले को देता हूँ, मेरे लिए 200 बचते हैं। दोस्तों, बताता है कि मैं रात में मुझको शंका हो गई थी कि इसका फ़ोन क्यों बिजी रहता है। मुझको शंका हो गई थी कि ये महिला मुझसे कट क्यों रही है। मैंने रात में कहा कि मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ बर्थडे पार्टी में, उसकी बेटी का बर्थडे है, और मैं जा कर के 11 बजे फ़ोन करता हूँ कि मैं नहीं आऊँगा, दोस्त के यहाँ सो जाऊँगा। और ये बड़ी खुश होती है, कहती ठीक है, मेरे को नींद लग रही, डिस्टर्ब मत करो। मतलब एक्टिंग करती है कि मैं सो रही हूँ। लेकिन और उसके बाद बोलता है कि मैं जब आता हूँ लौट करके तो दरवाज़ा फांद करके, मतलब जो शटर है, शटर जीने का, उसमें रस्सी बंधी है, उसको खोल करके मैं चुपके से जाता हूँ तो सामने वाले कमरे के 3 लड़कों के पास बैठी है मैडम जी। तीनों लड़कों में हा हा हू हो रहा है। जब मैंने पूछा कि तीनों लड़के, तो सब भागने लगे बड़े तेज से और खूब हंसी मजाक बंद हो गई। तो हम चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि रात को 1 बजे
कौन जाग करके पराये पुरुष की चौकी पे बैठता, चौकी यानी तखत पे बैठता है। तो वो कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो, गलत मत सोचो, ये वो पर मतलब बहाने बनाने लगती है। इतने पे ये एक थप्पड़ मार देता है। मकान मालिक तब तक आ जाता है, पड़ोसी सारे जग जाते हैं। 112 पे फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है। पुलिस भी कहती कि भाई जब तुम्हारा कमरा ये है, फलाने की बीवी ये है, बीवी की अभी छोटी उम्र है, अभी शादी हुई है और पति घर पे है नहीं, तो तुम उसकी बीवी के पास क्यों बैठे हो। पुलिस भी कह करके थप्पड़ मारती है और तीनों को पकड़ के ले जाती है। जब मैं कमरे पे जाता हूँ तो बीवी मतलब लड़ने लगती है, चीखने लगती है और कहती तुमको मरवा दूंगी। कहती सुबह जाके थाने में बयान दूंगी, इन तीनों को छुड़वाऊंगी और तुमको मरवा दूंगी। पैसे तो आते थे खाते में, पैसे तो देखता था सचिन, लेकिन बीवी के इस रवैये से वो परेशान हो जाता है, मनाने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन वो झनाक फनाक वही त्रिया चरित्रम दैवम न जानम। गांव की औरतें आपको पता ही है कितनी तेज होती हैं, ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते। अब गांव की औरतों वाला हथकंडा कि तुमको मार दूंगी, तुमको पीट दूंगी, तुमके जेल भेज दूंगी, तुमको ड्रम में डाल दूंगी। तब सचिन ने कहा पुलिस से कि साहब अगर ये हमें कह सकती है तो कर भी सकती हैं। आशिक इनके पास है, अकाउंट में पैसा इनके आता है, तेजी इनकी इतनी है, व्हाट्सअप इनका इतना चलता है, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। इतना कहने के बावजूद मैंने इनको 2-3 थप्पड़ मारे। अब ये एकदम मेरे पीछे पड़ गई, मैंने गला दबा दिया और कम्बल में ढाक दिया। अब ये मर चुकी हैं, अब मैं क्या करूँ। रात को भाग गया, कानपुर के घंटाघर में बैठा रहा, रेलवे स्टेशन पे बैठा रहा। जैसे 4 बजा वैसे मैं आपके पास भाग के आया हूँ, क्योंकि मैं गुजरात भागने के चक्कर में था, मुझे पता आप लोग वहाँ से भी पकड़ लोगे, तो मैं आपके पास आ गया हूँ। तो पुलिस जो राजेश होते हैं वो अधीक्षक साहब गाड़ी में भेजते हैं, सारी टीम भेजते हैं और बॉडी को उठवाते हैं, पोस्टमार्टम में भेजते हैं। कम्बल में लपेट करके श्वेता की लाश पड़ी थी, घर बाहर से ताला लगा हुआ था। सचिन जा करके सारा ताला खोलता है और श्वेता को पकड़वाता है और सारी वीडियो बनती है, सारे बयान लिए जाते हैं। अब ये 16 दिन के, क्योंकि खुद ही हाजिर हो गया है पाप करके, क्यों ना करे पाप, कौन रोकेगा पाप से। तुम 3-3 मर्दों के पास बैठी हो, उसके बाद पति को कह रही हो मैं कि मार दूंगी, पति को कह रही हूँ कि पकड़वा दूंगी, पति को कह रही हूँ कि तुमके जेल भेज दूंगी, तो कौन नहीं मारेगा। अरे मर्द है भैया, कोई कुत्ता थोड़ी है। अरे मैं ही कोई औरत होती तब भी अपने पति को देखती किसी के साथ तो वो भी मारती पीटती, तो उसने मार दिया तो क्या गलत किया। दोस्तों सचिन के लिए दुआ करना, और ऐसी कुर्ताओं को ऐसे ऑनर किलिंग होनी चाहिए। ऑनर किलिंग में सारा रास्ता साफ हो जाता है। अब ये जिंदा होती ना, कितने खसम पटाती, कितने घर बर्बाद करती, कितनी बार मारती, कितनी बार पीटती, घुट घुट के जिंदगी चलती। आप लोग क्या कहोगे। जय श्री कृष्ण। हर